नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कपिल जी, पीयूषी जैन, कोमल जैन, मंदसौर से। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले गुरुदेव आपके चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ। सवाल कर लो। महाराज जी बस 2 पंक्तियां महाराज जी लिखिए, सिर्फ 2 पंक्तियां। विद्यासागर जी की बगिया के ये सुंदर सुमनन मोल, विद्यासागर जी की बगिया के सुंदर सुमनन मोल, महकी यह धरती मधुवन की धन्य हुए हम लोग। हे रत्नात्रय के धारी तुम तो सबसे प्रियवर हो, माँ वीणा की झनकार, हे 7 स्वरों का सार, मेरे जीवन का आधार, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। जय बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, नमोकार मंत्र की माला फेरते वक्त एक हम पक्की माला फेरते हैं और एक हम ओम रीम नमः या ओम रीम असी आउसा नमः ऐसे माला फेरते हैं। तो महाराज जी दोनों तरह से फेरने में क्या कुछ फल का अंतर होता है? अगर होता है तो क्या अंतर होता है? नमोकार महामंत्र मूल मंत्र है जी महाराज। और इस मूल मंत्र की आराधना का अतिशय फल है। हम नमोकार मंत्र जब भी जपें बिना किसी बीजाक्षर या किसी पल्लव के, न ओम ह्रीम कुछ नहीं, 35 अक्षर और 58 मात्रा का जो नमोकार मंत्र है उनको हम 5 पदों के साथ पढ़े तो ये अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। और इस मंत्र की आराधना का अचिंत्य फल बताए। नमोकार मंत्र के एक अक्षर का उच्चारण करने से 7 सागर का पाप कटता है। एक पद का उच्चारण करने से 50 सागर का पाप कटता है। और पूरा नमोकार मंत्र एक बार बोल देने से 500 सागर का पाप नष्ट होता है। तो नमोकार मंत्र बोलो और इसे अपना मूल मंत्र मानकर चलो। आइए श्रीमान महादेव संरक्षक श्रीमान मनोज जी नाम का जी बाकी बार इंदौर से तैयार हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न युवाओं की ओर से है। युवा संस्कारित होने के बाद भी करियर की दौड़ में इस तरह से आगे बढ़ते चले गए कि उनके पास धर्म के लिए समय नहीं बचा, तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो करियर और धर्म दोनों में बैलेंस बना सके? हम तो ये कहेंगे ऐसे युवकों को या ऐसे लोगों को जिनको अपने कैरियर के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है करे, वे अधर्म नहीं करे, यही उनका धर्म है। उनको अधर्म से बचाओ। ये स्वाभाविक है कि धर्म की क्रिया हर कोई एक रूप में नहीं कर सकता। धार्मिक क्रियाओं में देश काल की परिस्थिति के अनुसार हीनाधिकता हो सकती। एक आम व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्यों को जितनी तत्परता से या समय से कर सकता है, कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं कर सकता। तो वो धर्म करने का तरीका बदल दे। रोज़ नहीं कर सकता तो जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पूरा कोटा कर दे। और अधर्म न करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म। नमोस्तु गुरुदेव। आइए कल्पना जी, मुकेश जी इंदौर से तैयार हैं। श्रीमान प्रकाश जी, कुसुम जी, अमन जी, मनसुख जी, जीवनधर जी, उषा जी, भोपाबाद एवं वर्षा जी पचौरी अपने 50 साथियों के साथ भिंडर से सब एक साथ खड़े होकर 2 प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। गुरुदेव, एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है, कन्यादान करता है, तो क्या कन्यादान शब्द न्यायोचित है? दान शब्द को आप हल्के में क्यों लेते हैं? मैं तो कहता हूँ कन्यादान से बड़ा कोई दूसरा शब्द ही नहीं है।
दान देता है यानी किसी ने कन्या का दान किया, यानी तुम्हें वंश को बढ़ाने के लिए एक बेल प्रदान की। कन्या नहीं तो तुम्हारे वंश की वृद्धि कैसे होगी? तो उसके तो आभारी रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए कि आपने हमारा लिए अपनी कन्या का दान करके हमारे वंश का उत्थान किया है। दान को क्यों हल्के लेते हैं? दान देने वाला बड़ा होता है कि नहीं? तो जो कन्या का दान दिया है वो बड़ा है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कन्यादान को उसी संदर्भ में लेना चाहिए। अरे दान कर दिया मैंने, इसका मतलब क्या है? प्रदान किया, सहस्त्र दिया है, अपने कलेजे के कौर को सौंपा है। कोई छोटी मोटी बात है? जिस बच्ची को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, 20, 22, 25 साल तक पाला पोसा बड़ा किया और उसे दे रहा है सहर्ष, तो एहसानमंद बनो कि सामने वाले ने अपनी कन्या दी है। समझ गए? इसलिए महिलाओं से खासकर कहूँगा, इस दान शब्द से गौरवान्वित होइए। समझ गए? इसमें किसी तरह की हीनता का अनुभव करने का औचित्य नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान प्रकाश जी, कुसुम जी, अमन जी, मनसुख जी अपने जीवन दर्दी उषा जी भोपाबाद पचौरी जी के साथ तैयार हैं श्रीमान अंकित अशोक राज चुंबले अमरावती 150 यात्रियों का संघ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कहा जाता है कि भाग्य और संयोग से कुछ नहीं होता, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। तो गुरुवर, जिज्ञासा ये है कि जब किसी के किस्मत और भाग्य में कुछ अच्छा लिखा होता है, लेकिन उसके कर्म बहुत बुरे होते हैं, तो क्या उसके बुरे कर्मों के प्रभाव से उसका अच्छा भाग्य बदल जाता है या उससे प्रभावित होता है? क्या करना चाहिए गुरुदेव? ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कई बार भाग्य की प्रबलता से अल्प परिश्रम से भी बड़ा फल मिल जाता है, और कई बार हमारी उद्यमहीनता से प्रबल भाग्य भी मंद पड़ जाता है। दोनों चीज़ें होती हैं। तो हम हमेशा एक बात ध्यान रखें, मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता रहना चाहिए, और हम उसका ही पता रखते हैं। हाँ, जीवन दर्दी उषा जी बचौरी। पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, जिस तरह कड़वी गोली को चबाया नहीं जाता है बल्कि घटक लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में अपमान, धोखा, अपनापन जैसी कड़वी बातों को कैसे आत्मसात कैसे करें, क्योंकि कड़वी गोली शरीर को स्वस्थ बनाती है। अपमान, दुख, अपनापन, अपनापन तो यहाँ ठीक नहीं जम रहा है। धोखा धोखा हाँ, धोखा धोखापन बोलो ना, अपनापन क्यों बोले? धोखा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कड़वी गोली को चबाया नहीं जाता, गुटका जाता है। और जो गुटकने की कला सीखते हैं उनको मालूम है कि कड़वी गोली गुटकने के बाद ही या काढ़ा पीने के बाद ही सुख की अनुभूति होती। जो इस सत्य को जानते हैं वे जीवन के ऐसे दुह प्रसंगों से विचलित नहीं होते। हम तो ये जानते हैं जो विष पीता है वही शंकर बनता है। तो शंकर बनने के लिए विष का पान करने और उसे पचाने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन के दुह प्रसंगों को स्वीकार नहीं कर पाता, आत्मसात नहीं कर पाता, वो जीवन भर में दुखी रहता है। हमें ये मानना चाहिए कि यदि कोई ऐसा प्रसंग आया है और उसे हम सहज रूप से स्वीकार कर रहे हैं तो वो हमारे भावी जीवन को अच्छा बनाए। महाराज जी, मनुष्यों का जीवन एक झूले के समान होता है। जिस प्रकार एक झूला तीव्र गति से ऊपर जाता है उसी प्रकार तीव्र गति से नीचे आ जाता है। तो मनुष्य सुख भी तीव्रता से उसके जीवन में आते हैं मनुष्य के, और दुख भी तीव्रता से आ जाते हैं। मनुष्य सुख के समय तो फूल के कुप्पा हो जाता है और दुख के समय आकुलित हो जाता है और वो घबरा जाता है और बेचैन हो जाता है और इतना ज़्यादा दुख हो जाता है कि वो डिप्रेशन में आ जाता है।
तो महाराज इससे जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य सुख और दुख में अपने भावों को कैसे संभाले और ऐसा क्या करे कि सुख और दुख में उसका वर्तमान, भविष्य और भूत अच्छे से निकल जाएं, इसका समाधान करें। झूले पे झूलते समय जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें तसल्ली होती है कि नीचे से ऊपर जाना है, इसलिए घबराहट नहीं होती कि ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाएंगे। और झूले का मज़ा भी तभी है, अगर ऊपर ही रहे तो क्या मतलब, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का एक क्रम चलता है तो झूले का आनंद आता है। और झूला में झूलने वाला व्यक्ति सच्चाई को हमेशा अपने सामने रखे। इसी प्रकार अगर हम अपने मन मस्तिष्क में ये बात स्थापित कर ले कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है, ये एक झूला है, स्थायी नहीं है। हम ऊपर गए हैं तो नीचे आएंगे, नीचे है तो ऊपर चलेंगे, रात है तो प्रभात होगा, प्रभात है तो रात होगी, इतनी सी तो बात है। ये बात अंदर स्थिर हो जाए तो फिर कोई दुविधा नहीं होगी। पर मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरे जीवन इसी सच्चाई को वो झुटलाता रहता। श्रीमान अनिल जी, अमता जी, दुर्गापुर। देव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मैं अक्सर भावना योग करती हूँ प्रतिदिन और कुछ ना कुछ स्तोत्र भी पढ़ती हूँ। उसमें वैराग्य भावना जो चक्रवर्ती वज्र नाभि चक्रवर्ती की है, तो उसमें मुझे 2 पंक्तियाँ कुछ समझ में नहीं आती। वो है, बीज राख फल भोग हो जो किसान जग माही, वैसे चक्री जग करे क्यों चक्री ने सुख करे धर्म विसारे नाही। जी हाँ। एक तो ये लाइन है। तो इसमें गुरुदेव जो ये है ना कि ये बीज राख फल भोगवे, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, बहुत गहरा अर्थ है इसका। बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माही। अगर आपने खेती किसानी का अनुभव किया हो तो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि किसान जब खेती करता है, फसल उगाता है, तो तैयार फसल का वो उपभोग तो करता है, लेकिन पहले बीज को बचा लेता है। अगली बार हमें बोने के लिए बीज बचा लेना है। अगर बीज नहीं बचाएंगे, सब खा जाएंगे, तो आने वाले दिनों भूखे रहना पड़ेगा। तो वो कितना भी हो, कुशल किसान बीज को बचाता है और फल को खाता है। इसी तरह जो सच्चा धर्मात्मा होता है, वो सांसारिक सुख वैभव जो भी मिला है उसे पुण्य के फल के रूप में मानता है, पर वह पूरा भोग नहीं करता, पुण्य को बचा लेता है। तो वो संसार का सुख भोगते हुए भी धर्म को याद रखता है, क्योंकि उसको मालूम है इन सब का बीज धर्म है। अतः संसार का जितना सुख भोगना है भोगो, पर सदैव इस बात को याद रखो कि ये मेरे पुण्य के बीजों का सुफल है और मुझे इसे संरक्षित रख। और इसी की फिर 2 पंक्तियाँ और हैं गुरुदेव इसी के सामने। यही विधि राज करे नरनायक, भोगे पुण्य विशालो। हाँ। सुख सागर में रमत निरंतर, जात ने जानो कालो। हाँ। तो ये जात ने जानो कालो, ये क्या? सुख में काल कब बीत जाता पता ही नहीं लगता, दुख के क्षण भारी लगते हैं। तो इस तरह से चक्रवर्ती राज्य करते हुए अपने पुण्य का फल भोगा, और इतना सुख सागर में मग्न होकर के उसको पता ही नहीं लगा कि समय कैसे बीत गया। ये उसका नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान अंकित जी, अशोकराज चुंबले, अमरावती से। पहले अनिल जी। महाराज श्री नमोस्तु। अभी रुके, अनिल जी बोली। हाँ, शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका है गुरुदेव, जब शरीर में वेदना हो और मन मत बहुत दुखी हो जाए, तब समता में कैसे रहें? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सबका है। वेदना तो सबको होती, क्या है, रोग हो या अन्य तरह की कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की वेदना अगर मन में है, शरीर में हो, तो उससे अपने मन को अप्रभावित रखना एक बड़ी साधना है। और जो इसमें निपुण होता है वो बहुत मज़े में रहता है। मैं आपसे कहूँगा कि शरीर की कैसी भी वेदना अगर बीमारी है तो एक श्लोक को सदैव याद रखो, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवै तानि पुद्गले। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो डर कैसा,
और जब मुझे बीमारी ही नहीं तो व्यथा कैसी? न मैं बाल हूँ, न वृद्ध हूँ, न युवा हूँ, ये सब तन की परिणति है। आपके शरीर में कैसी भी वेदना हो, हर पल ये सोचो कि ये वेदना मुझे नहीं, शरीर में है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। क्या है? मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। स्वस्थ हो हम की उक्ति को बार बार दोहराइए। ये वेदना शरीर में है, और ये वेदना जो आई है, ये पीड़ा आई है, बीमारी आई है, ये एक बहाना है कर्म के जाने का। मेरे अंदर बैठा हुआ असाता कर्म जा रहा है, और जाते जाते अपने जाने का एहसास करा रहा है। जाओ, पिंड छूट रहा है। ये धारणा मन में बनाओ। बोलो, ये बीमारी मेरे लिए बीमारी नहीं है, मेरे कर्म काटने का निमित्त है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो पाप को भोगते हैं, अधिकांश लोग, और दूसरे वे हैं जो पाप को काटते हैं। पाप को भोगना आम बात है, और पाप काटना एक बड़ी कला। क्या है अंतर पाप भोगने में और पाप काटने में? तो अगर जीवन में कोई बीमारी हो, विपत्ति हो, विसंगति हो, विषमता हो, उससे विचलित होगे तो केवल पाप भोगोगे, क्योंकि इन सब का जन्मदाता पाप कर्म है। पाप कर्म के निमित्त से ये सब आए हैं, तुम भोग रहे हो। और भोगने में क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहे हो। व्याकुल हो रहे तो क्या हो रहा है? नया पाप और लद रहा है। लेकिन पाप काटना क्या? चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति आए, चाहे जैसी विपत्ति, बीमारी, विसंगति या विषमता हो, ये पाप कर्म का उदय है, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मन में इस तरह का भेद विज्ञान रखते हुए धैर्य धारण कर लो, पाप कट जाएगा। पाप कटेगा। कर्म के उदय में क्षमता रखने से कर्म कटते हैं, और कर्मोदय में आकुलता रखने वालों का कर्म बंधता है। तो क्षमता रखने के अभ्यासी बनो। इसलिए अनिल जी, मजबूत बनना है। कर्म काटना है, भोगना नहीं। और सोचो, मेरे द्वारा मैं अपने जीवन में कोई त्याग, तप, संयम, आराधन नहीं कर पाया। शायद इसी निमित्त से मेरी नियति कुछ ऐसी बनी कि कोई बीमारी आई है, ये मेरे कर्म काटने का निमित्त है। इसी बहाने मैं इसे अपनी तपस्या बना लूंगा। क्या ऐसा पॉजिटिव रुख नहीं अपनाया जा सकता? और एक बात और बोल रहा हूँ, ये सवाल केवल अनिल जी का नहीं है, ये सवाल सबका है, क्योंकि सब पीड़ित हैं। तुम अपनी परेशानी को रोकर भोगो तो भोगना है, और समता से भोगो तो भोगना है। भोगना तो पड़ेगा ही ना, हाँ? पड़ेगा। तो क्या करना है फिर? क्यों रोए? स्वीकार करो, उसके प्रति सकारात्मक बनो, उसमें अपना पॉजिटिव दृष्टिकोण, एटीट्यूड डेवलप कर लो। ये मेरी तपस्या है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसको पिछले 30-32 वर्षों से गठियावात है, और पूरे शरीर में दर्द भयानक, कोई दवाइयां काम नहीं करती। लेकिन दाद देनी होगी उस व्यक्ति के धैर्य और संयम को। दूसरा होता तो अपनी बीमारी से तंग आकर सुसाइड भी कर सकता। उसने कहा, मेरी इच्छा थी आपकी तरह मोक्ष मार्ग में निकलने की, मेरे परिवार के लोगों ने मोहवश मेरा विवाह कर दिया। शायद मेरी प्रणति इसी तरह तपस्या करने की थी। अब मैं सह रहा हूँ और अपने कर्म को काट रहा हूँ। 32 साल हो गए गठिया बात की इस वेदना को भोगते हुए, पर वो उसको भी सह रहा है ना? ये अतुल पराक्रम, ये पुरुषार्थ है। मन में धैर्य नहीं खोना, विचलित नहीं होना,
बंधुओं, कर्म का जब वेग आता है तो किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता कितना टाइम लग जाए। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, पक्का बनाओ कि हम मैदान में उतरे हैं तो हम जीतेंगे, कर्म हारेगा, कर्म को हरा कर छोड़ेंगे। बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तन की बीमारी को तन तक रखेंगे सीमित, मन पर हावी नहीं होने देंगे। ये दृष्टिकोण यदि एक बार विकसित हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। बस ये बात बार बार सुनते रहना, एक क्लिप रख लेना अपने पास, ये इंजेक्शन का काम करेगा, ऐसी डोज। जब मन बुझने लगे तो फिर खिल उठेगा। बहुत सुंदर। उपस्थित हुए तीर्थयात्रियों का संघ के साथ अंकित जी, अशोक जी चुम्बले अमरावती से तैयार रहिए। महाराज जी के श्री चरणों में, महाराज जी के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु 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 तथा मंचासन में उपस्थित सभी मुनियों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज जी, हम अमरावती महाराष्ट्र तीर्थंकर फाउंडेशन की तरफ से 151 लोग श्री स्वामी शिखर जी आए हैं और हमारी क्वेश्चन ये है या प्रश्न ये है कि मैं नित्य दिन अभिषेक करता हूँ मंदिर जी में आके, पर मेरे मन में एक दुविधा ये रहती है कि मैं अभिषेक सभा मंडप में करता हूँ। हाँ, सभा मंडप में अभिषेक करता हूँ, तो मंदिर में जो हम अभिषेक करते हैं, बहुत से लोगों ने कहा है कि आपको घर में करना चाहिए, इससे मंदिर का अतिशय बढ़ता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर में जो अभिषेक करते हैं वो घर में करना चाहिए या सभा मंडप में करना चाहिए? यदि मैं सभा मंडप में अभिषेक करता हूँ तो उससे कोई दोष लगता है मुझे? देखिए, गर्भगृह में अभिषेक करने का कोई ऐसा विधान तो नहीं देखा। अकृत्रिम जिनालयों में तो अभिषेक मंडप अलग ही होता। शास्त्रों के अनुसार भी मंदिरों में दर्शन मंडप, अभिषेक मंडप अलग अलग होते हैं। तो यदि चल बिंब को हम गर्भगृह से बाहर लाकर अभिषेक कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने आपसे कहा कि गर्भगृह में अभिषेक करने से ज़्यादा आशय होता है। जिनने कहा ये सवाल उन्हीं से पूछना। जी महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित हूँ अचिंत्य जी, श्रीमती हनी जी, चंद्रादित्य गुणश्री के साथ। आज चंद्रादित्य अपना प्रश्न करेगा जो उसकी दिमाग की उपज है, और आज गणतंत्र ट्रस्टी से संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तैयार रहें विद्वश्री आलोक जी, श्रीमती विद्या जी जैन, अंकुर कॉलोनी सागर। महाराज श्री, इसका प्रश्न ये है, शर्मा गया थोड़ा सा। महाराज श्री, इसका प्रश्न ये है कि सम्मेद शिखर जी में सम्मेद शब्द का क्या अर्थ होता है? कल ही मैंने बताया, मद सहित हाथियों से भरे हुए मन के कारण इसको सम्मेद बोले। चलिए आइए विद्वश्री। हाँ बोलिए। आलोक जी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी क्षामी महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बहन का है कि जैसे रंगोली वगैरह में जो भी अपन जैन सिंबल बनाते हैं ज़मीन पर, स्वस्तिक, कलश या ऐसे, फिर उसको जब अपन समेटते हैं तो इसमें कोई दोष लगता है क्या? स्वस्तिक आदि प्रतीक है, मंत्र नहीं है, उनका अंकन किया जा सकता है। मंत्र अंकन नहीं होता, ओम आदि नहीं लिखे। नमोस्तु महाराज जी। विद्वत जी, विपिन जी, नितिन जी जैन दिल्ली। महाराज जी, आज मन इतना प्रफुल्लित है कि शब्द नहीं है इस सिद्ध भूमि पे आके आपके साक्षात दर्शन करके। विगत 1 वर्ष से कुछ अंतराय पड़ रहे थे। मैं छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ महाराज जी। सब लोग जानते हैं कि खून का दाग खून से नहीं मिटाया जा सकता है, उसको साफ नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हमारे कुछ विरोध में बात होती है तो हमारी बदले की भावनाएं सबकी बनने लगती। नफ़रत के साथ हम नफ़रत करने लगते हैं, ईर्ष्या के जवाब में हम ईर्ष्या करने लगते हैं, और इसी चक्कर में हम अपने अमूल जो हमारे रिश्ते हैं उनको कभी कभी खो देते हैं। तो ऐसा क्या सटीक उपाय हो जिससे कि हम इस चीज़ से बचें और अपने रिश्तों को बनाए रखें, उनमें मधुरता बनी रहे? नमस्ते महाराज। बहुत अच्छी बात कही। खून का दाग खून से नहीं मिटता, और जो इस बात को आत्मसात कर लेते हैं उनके सामने ये सवाल नहीं आए। दरअसल ये सब चीज़ें होती क्यों हैं? ये मनुष्य के अंदर पलने वाले अहंकार के कारण। हमारे सारे रिश्तों में खटास 2 कारणों से आती है। एक है अहम और दूसरा है स्वार्थ। ये दोनों चीज़ें हमारे सारे रिश्तों को खराब कर देती है।
हम यदि अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखना चाहते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार बना करके चलना चाहते हैं, तो पहला काम तो ये करें कि रिश्तों के मध्य हमको आड़े ना आने दें। मन को में किसी प्रकार का स्वार्थ, छद्म, कपट हावी ना होने दें और अपने प्रेम भाव को बनाए रखने के लिए सहन करने और क्षमा करने की शक्ति को विकसित कर लें, तो ये सारी दुविधाएं दूर हो जाए। नमोस्तु महाराज और सभी क्षुल्लक जी के चरणों में छामी। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से आज बहुत अच्छी यात्रा हुई और यात्रा में पता नहीं क्या हुआ, थकान ही नहीं हुई, मतलब आपके आशीर्वाद का प्रताप है, पता नहीं क्या हुआ। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो महाराज श्री ऊपर ना बंदरों का आतंक बहुत बढ़ चुका है। पहले क्या होता था, बंदर खाली एक टोक पे मिलते थे अभिनंदन दुकान की, अब हर टोक पे बंदर है, हर टोक पे। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए, जैसे हमने यात्रा करी तो हमें वहाँ पर वो गंदगी फैला रहे हैं और अब चरणों में मतलब वो सारे डर भी लगता है। एक आध तो आज हमारे ऊपर हावी भी हो गया, हमने फिर बाहर टोक से दर्शन करे, मतलब ऐसा भी हुआ हमारे साथ। और दूसरा महाराज श्री जैसे ऊपर लोग गए, मैंने देखा लोग ना मतलब भगवान के चरणों पर स्पर्श करके फ़ोटो खिंचवाते हैं, जैसे सेल्फी या कुछ भी इसका, तो वो एक मतलब क्या उसकी क्या प्रभावना है या वो दोष लगेगा उनको? वो भगवान पे कम ध्यान देते हैं और फोटो पे ज़्यादा देते हैं कि ऐसे खींचो और ऐसे खींचो ऐसे खींचो, तो क्या उसमें के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज जी? देखिए, बहुत ही आपने अच्छी बात पूछी। बंदरों के विषय में तो मैंने अनेक बार बोला। मैंने तीर्थक्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी के प्रमुख से भी बात की और मैंने यहाँ एक प्रस्ताव रखा था कि वहाँ व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाए। कोई नहीं थे, कोई नहीं था महाराज श्री। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे तो जानकारी एक टोक पे तो महाराज श्री बंदर हम लोग बाहर ही रह गए क्योंकि वो हमारे ऊपर वो उल्टा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनके हाथ में टोकों की व्यवस्था है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझसे तो कहा था हो गया, इस मन से घोषणा भी कराई थी। 2-3 टोक के बीच में एक लगा है। आज उन तक आप लोग सबसे मेरा कहना है, जो भी सुन रहे हैं दिगंबर श्वेतांबर सभी लोग, उनसे एक निवेदन करिए कि आप टोकों पर लोगों को लगाइए। हो सकता है उनको कोई व्यवहारिक दिक्कत हो रही हो इसमें, क्योंकि उनने बहुत सहजता से मुझे स्वीकृति दी थी कि हम लोग लगा रहे हैं और शायद लग भी गए थे। लेकिन यदि एक कमी हो रही है तो उनसे मैं बात करूंगा। पर ये बहुत बड़ी असाधना है, बहुत बड़ा पाप है, इस पाप से बचना चाहिए। और ये बड़े आसानी से हो सकता है कि जो द्रव्य चढ़े वो बंदरों को थोड़े दूर पे दे दिया जाए, बंदर का भी पेट भरे और हमारे टोकों की पवित्रता और शुद्धि भी बनी रहे, तो ये सारी दुविधाएं बहुत आसानी से दूर हो सकती है। जहाँ तक सेल्फी वाला है, मोबाइल का दुष्परिणाम, हाथ में मोबाइल है तो लोग सब जगह, आप दर्शन कम, मंदिर की पूजा की डब्बी बाद में खुलती, मोबाइल पहले चटकता है। जी जी जी, क्या शान से ताली बजा रहे आप लोग? थोड़ा सोचो तो भाई, ये तो शर्म करने की बात है और तुम लोग ताली बजा रहे हो, है ना? कितनी विडम्बना है। किसके लिए गए हो? पहले तसल्ली से दर्शन आदि कर लो, फिर एक आध जगह इस तरह की फोटोएं खींच लो तो फिर भी समझ में आता है। हर जगह इस तरह की प्रवृत्ति अपनाने से भाव तो खत्म हो जाते हैं। तो तुम वंदना करने गए हो या फोटो खिंचाने, तुम तय करो। अगर वंदना करने गए हो तो वंदना करो, और फोटो खिंचाने इतने ऊपर गए तो शान से फोटो खिंचाओ, फिर हम क्या कहेंगे? वो फोटो खिंचाने का स्थल नहीं है, वो वंदनीय स्थल है, वो दर्शनीय स्थल है, इसलिए वहाँ वैसे ही भाव रखने चाहिए। नमस्ते महाराज जी, श्रावक के शायद 3 वो हैं, लेकिन श्रावक कैसा होना चाहिए उसकी एक वो थोड़ा सा, श्रावक के कितने भेद हैं और श्रावक कैसा होना चाहिए? देखिए, श्रावक के 3 भेद हमारे शास्त्रों में, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। हाँ। सबसे नीचे स्तर का श्रावक होता है पाक्षिक श्रावक। पाक्षिक श्रावक वह कहलाता है जो जैन कुल के जिनेंद्र भगवान के पक्ष को स्वीकार करते हुए चलता है और जैन कुलाचार का दृढ़ता से पालन करता है। देव दर्शन करने वाला, मध्य मांस मधु का त्यागी और
रात्रि भोजन का त्यागी, जीव दया का पालन करने वाला, पंच परमेष्ठी का जो आराधक है, वो सबसे प्राथमिक स्तर का श्रावक होता है। दूसरा है व्रतनिष्ठ श्रावक को नैष्ठिक श्रावक कहते हैं, जो 5 अनुव्रतों का स्थूल अभ्यास रखते हुए मद्य मांस मधु का त्याग करते हुए पंच परमेष्ठी के प्रति समर्पित रहता है। ऐसी पहली प्रतिमा से उसकी शुरुआत होती है और 11वीं प्रतिमा तक जितने भी व्रतनिष्ठ श्रावक हैं वो नैष्ठिक श्रावक कहलाते हैं। जो संलेखना की साधना में निरत श्रावक होते हैं उनको बोलते हैं साधक श्रावक, जो श्रावक का सबसे उत्कृष्ट रूप है। तो पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक के भेद से श्रावक के 3 भेद हैं। कम से कम पाक्षिक तो बनना ही चाहिए। जिनके अंदर पाक्षिक श्रावक के गुण नहीं वो नाम के जैनी हैं, यथार्थ में उनमें जैनियों जैसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे कहूँगा, कम से कम पाक्षिक श्रावक के गुणों को आत्मसात करो। और वो पहली कक्षा है, मद्य मांस मधु का प्रतिज्ञापूर्वक त्याग करो, रात्रि भोजन का परहेज करो, जीव दया का पालन करो और पंच परमेष्ठी का आराधन करो। दर्शन सुलभ है तो दर्शन करो, नहीं तो नमोकार मंत्र की आराधना तो अवश्य करो। तब आप एक जैनी कहलाने के अधिकारी होंगे। बाकी सब नाम के जैनी हैं। कितने लोग हैं जिस सभा में पाक्षिक श्रावक के रूप में अपनी चर्या बनाने को तैयार है? थोड़ा हाथ उठाइए। बहुत अच्छी बात है। लगभग थोड़ा अच्छे से उठाइए हाथ। हाँ, और महिलाओं में थोड़ी कम उठ रही है, पूरी उठनी चाहिए। हाँ, लगभग बहुसंख्यक लोग हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। इसे कंटिन्यू करें, रख दीजिए हाथ। और जो लोग नहीं कर पाए वो अपना साहस बढ़ाएं, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप ऐसा कार्य करेंगे तो इसके सुपरिणाम आए। नमोस्तु गुरु। शाणम से उपस्थित हों गणतंत्र के मंत्री विनोद जी गंगवाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सुबह अभिषेक होने के टाइम में अभिषेक करते हुए बीच में गंधोदक लेना या शांति धारा होते हुए बीच में गंधोदक लेना क्या ठीक है क्या? ये हड़बड़िया लोगों का कर्म, उनका पुण्य भी हड़बड़िया होगा। उचित नहीं, थोड़ा तसल्ली रखना चाहिए, उचित नहीं। उपस्थित हैं व्रती बहन सारका दीदी। महाराज श्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु इक्षामी महाराज जी। महाराज जी की पावन प्रेरणा से हम लोगों का 50 लोगों का ग्रुप आया था और सभी की यात्रा बहुत अच्छे से पर्वतराज की वंदना संपन्न हुई। महाराज जी, महाराज जी, मेरी बहन के बेटे का मतलब इसने ये वंदना करते समय बहुत थक गया था, तो ये कह रहा था कि मौसी यहाँ पे पूरे भगवान एक जगह से मोक्ष क्यों नहीं गए, सब अलग अलग जगह से क्यों मोक्ष गए हैं, इतनी थकान नहीं होती नहीं तो इसी का यही क्वेश्चन है महाराज जी कि संभव भगवान अलग अलग जगह से क्यों मोक्ष? इस बच्चे ने तो थोड़ी सीधाई से सवाल किया। एक बार किसी ने कहा कि ये सब भगवान इतनी दूर दूर काहे गए, एक ही जगह क्यों नहीं गए, क्या इनकी बनती नहीं थी? सवाल करने वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने कहा देख भाई, भगवान ने हम लोगों का बड़ा उपकार किया। क्यों उपकार किया? वो एक जगह से भी जा सकते थे और एक जगह से जाने की बात क्या ऊपर से क्यों गए, नीचे से भी जा सकते थे तो और आराम मिलता। लेकिन नीचे से न जाकर ऊपर से गए, इसलिए गए क्योंकि यदि हम एक ही जगह से सब भगवान जाते तो इतने बड़े पर्वत पर हमें एक ही टोंक मिलते, घंटा आध घंटा में हम वापस आ जाते। और यदि इतने टोंक हैं तो इस निमित्त हम सबकी इतनी बड़ी तपस्या होती है, होती कि नहीं होती? उस तपस्या से कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भगवान अलग अलग गए तो हमारे लिए एक्स्ट्रा मौका मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो जितनी जगह से जाएंगे हमें उतने तीर्थ मिलेंगे। इसलिए भगवान का अलग अलग जाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना? इसलिए ये मत सोचो भगवान एक ही जगह से क्यों नहीं गए। भगवान इतनी शक्ति दो कि आप और भी दूर रहो तो हम आपकी वंदना किए बिना नीचे ना आए।
ये भाव है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो श्रीमती कीर्ति जी सुप्त मंडल के साथ दिल्ली से दृष्टि गुणायतन जी। कीर्ति जी नहीं पहले बोला। चलो बोलो बोलो बोलो। तो महाराज जी ऐसा कहते हैं कि अगर पुत्र भाग्य से होता है तो घर में बेटी सौभाग्य से होती है। वहीं महाराज जी हम देखते हैं अगर हमारे समाज में कुछ मांगलिक कार्यक्रम अनुष्ठान वगैरह होते हैं तो उनमें कुछ मांगलिक कार्य करवाए जाते हैं जो कि विशेष सौभाग्यवती स्त्रियों से ही करवाए जाते हैं। सौभाग्यवती महिला से मतलब है कि उनके माता पिता भी हों, उनके सास ससुर भी हों और विशेष कि उनकी पहली संतान पुत्र ही हो। तो ये सब पंडितों की करामात है, मैं नहीं मानता, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये सौभाग्यवती से ही कराओ और सौभाग्यवती का ये स्वरूप, ये सब चलन है, हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखते। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो श्रीमती कीर्ति जी सुपुत्र अनुनाल के साथ दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज श्री गुरुदेव, आपने कुछ दिन पहले भी बताया और आज भी बताया कि कर्मों को काटने का ब्रह्मास्त्र है समता। तो गुरुदेव किसी परिस्थिति विशेष में हमने कितनी समता रखी, इसके लिए खुद को इंट्रोस्पेक्ट कैसे करें? अगर उस जगह उससे प्रभावित हो गए तो समता खंडित हो गई और खुद में भावित रही तो पास हो गई। पूर्ण रूप से तो प्रभावित नहीं होते। जितना प्रभावित उतनी समता टूटी और जितने अप्रभावित उतनी समता बढ़ी। नमोस्तु भगवान। ब्रती बहन शकुंतली दीदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी कहते हैं कि जब बड़ा संकट या दुख आए तो धैर्य से समता से भोगो उसको, लेकिन वो धैर्य आए कैसे, उसके लिए हम कैसे उपयोग करें? एक भावना योग रोज करो और कहो मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, तो धैर्य आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, आज नहीं कल हम होंगे निश्चित सफल, मेरा नंबर आएगा, ये भावना रखो ना। जैसे इतनी देर धैर्य रखने के बाद नंबर आ गया ना। चलिए, श्रीमती कांचन जिनपल चौकले जैनापुर कोल्हापुर उपस्थित हो। महाराज जी नमस्तु नमस्तु। इच्छा में महाराज श्री मेरा ये प्रश्न है कि शुद्धि से विशुद्धि बढ़ती है क्या, अशुद्धि से शुद्धि बढ़ती है? शुद्धि से विशुद्धि बढ़ती कि विशुद्धि से शुद्धि बढ़ती है? विशुद्धि को बढ़ाने के लिए शुद्धि अपनानी चाहिए, इससे शुद्धि रखो और विशुद्धि भी रखो। नमस्तु मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंजासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी भोजन करने और कराने की जो कला है वो मनुष्य के पास में है और विशेषता इसमें महिलाओं को दी गई है। महाराज जी पहले भी इससे देखा गया है कि सीता सती जो थी वो आहार दान के प्रभाव से आगे गंधर्व बनेगी। ऐसे ही शिशेन राजा जो वे हैं जो आगे तीर्थंकर बनेंगे चक्रवर्ती, वो भी आहार दान के प्रभाव से तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए। ऐसे ही बहुत सारे जीवों ने इस प्रकार के पदों को प्राप्त किया है। तो महाराज जी कहना ये है, प्रश्न ये है कि लोग आहार देना चाहते हैं लेकिन चौका कोई लगाना नहीं चाहते। भोजन सब करते हैं घर में, तो पहले अतिथि का सम्मान की जो हमारे बात आती है, तो महाराज जी जो आहार बनाते हैं उसका महत्व क्या है और चौका लगाकर जो आहार दिया जाता है उसका महत्व क्या है? नमस्ते महाराज जी। देखिए, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान है और दान स्वहत से करना चाहिए। जो दूसरों के बने बनाए को दे दिए, तुमने अपना क्या दिया? आज ज़्यादातर तो ये होता कि कपड़े भी कमेटियों की होते, धोती तक लेकर नहीं आते, तो पुण्य तुम्हारा कहाँ से होगा? ये प्रमाद है। एक ग्रास आहार दे लेना मात्र दान नहीं, श्रावक को अपने दान के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और इसके संदर्भ में आचार्य समंतभद्र महाराज की उक्ति को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी कि गृह कर्म नापि निचितम कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते बारी। जैसे खून की धार को पानी की धार साफ कर देती है, ऐसे दिन भर के घर गृहस्थी के संचित पापों को हम पात्र को दिए गए दान के प्रवाह से दूर कर सकते हैं। यानी गृहस्थी संबंधी जितने भी पाप संचित होते वो नष्ट होते। तो गृहस्थों को चाहिए अपना प्रमाद त्याग कर आहार दान के मौके को तलाशते रहे।
यदि आपके नगर गांव में साधु आते हैं तब तो आप उनका सत्कार करते ही हैं, लेकिन हर नगर गांव में साधुओं का हमेशा आना संभव नहीं होता, तो आप उनके पास जाकर ऐसा कर सकते हैं, वो दोहरा पुण्य का लाभ मिलेगा। पात्रदान के साथ साधु समागम का भी सौभाग्य उससे प्राप्त होगा, उसमें आपका द्रव्य लगेगा। बहुत सारे श्रावक गण हैं जो हमेशा साल में 1-2 बार केवल साधुओं के पास आहार दान देने के लिए जाते हैं। आप लोग आते हैं देने के प्रति तो इतना उत्साह रहता है कि हम लोगों को लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन श्रावक बनकर दो, अपना कर्तव्य पालो, अपना दो, प्रमाद को त्यागो, उस विधि को जानो, तब सच्चा लाभ होगा। बाकी तो सब ऊपर ऊपर की व्यवस्था है। यद्यपि दान और दान की अनुमोदना भी महान फल को देने वाली है, लेकिन जब हमें पूरा मिलने का अवसर है तो अधूरा लेने से क्या फ़ायदा। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि शुरुआत में दूसरों के यहाँ दे लो और देते देते खुद देने का भाव बना लो और अपना देने का भाव रखो। ये कहीं व्यवस्था न बने तो बात जुदी है, लेकिन भाव तो ऐसा होना ही चाहिए और तभी श्रावक धर्म आगे बढ़ेगा। नहीं तो अगर यही रवैया रहा तो हर जगह किराए के लोग रोटी बनाएंगे और आप लोग केवल 16 बदल बदल के देंगे। ये परंपरा अच्छी नहीं है, मूलभूत परंपरा का पालन होना चाहिए। निवेदन है पूज्य छोलक्षी चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मंगल भावना जिसका सृजन आपके पवित्र कर कमलों से हुआ है, उस संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि मंगल भावना कब पढ़ना चाहिए, किन भावों के साथ पढ़ना चाहिए और इसका फल क्या है, और आपने इसका सृजन करते समय क्या आपकी भावना थी, कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखिए, मंगल भावना सारे जगत के मंगल के लिए भाई गई एक भावना है और ये संप्रदायातीत भावना है। पूरे प्राणी जगत के मंगल की बात इसमें है। प्रातःकाल उठ कर के अगर मंगल भावना भाव तो सबसे उत्तम है। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। ये मंगल भावना सबसे उत्तम है, प्रातःकाल करें। कई जगह लोग अभिषेक से पूर्व भी करते हैं। मंगल भावना आप भा सकते हैं अपने समय और सुविधा के अनुसार। कई परिवारों में लोग सामूहिक रूप से मंगल भावना भाते हैं, शाम के टाइम में भी भाते हैं जब सबको इकट्ठा हो जाए। तो जो आपको सुविधा मिले, जैसा आपको समय मिले, उस समय के अनुरूप मंगल भावना सबको भानी चाहिए, बोलनी चाहिए। ये भावना सबके कल्याण के कारण है। कई मंदिरों में लोग अभिषेक के बाद भी बोलते हैं और कई विद्यालयों में लोगों ने प्रार्थना में मंगल भावना को रख दिया। वो भावना आपको यहाँ उपलब्ध होगी और वो आप लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। बड़ी बोधगम्य सरल शब्दों में है। आपने पूछा कि आपने मंगल भावना किस भाव से लिखी थी, तो जब भावना योग की मैंने शुरुआत की तो बात थी कि भावना योग के साथ एक गीत भी होना चाहिए। तो वो गीत बनाने के लिए बस मन में भाव आए और ये अपने कक्ष से मैंने बनाना शुरू किया। 2 छंद मेरे कक्ष में बने थे और 2 छंद मंच तक जाने में रास्ते में बने और वो पूरा हो गया। ये 4 छंदों का ये रतलाम में इसे बनाया गया था। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, सबके लिए अच्छा है। सबको एक बार मंगल भावना भानी चाहिए कम से कम। ये सारे जगत के कल्याण का एक कारण है और इसका बहुत व्यापक प्रभाव भी पड़ता है। भावना योग करे और साथ में मंगल भावना भाव बोले, बच्चे बच्चे को इसे रटा दे और अपने अजैन मित्रों से भी इसके लिए आप प्रेरित करें तो उनको भी बहुत अच्छा लगे। उपस्थित हों श्रीमान प्रभाजी जैन अलीगढ़ से। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अलीगढ़ यूपी से आया हूँ आपके दर्शन के लिए और मेरा सवाल है कि मेरा इसी महीने में जन्मदिन था मेरा, तो मेरे मित्र ने एक गिफ्ट दिया जिसमें वो जैन नहीं था, वो अजैन था और उसने मुझे गिफ्ट दिया
एक महावीर स्वामी की प्रतिमा थी उसमें, और एक बिमल सागर महाराज जी की प्रतिमा थी, और जिनवाणी पत्थर की उन्होंने एक साथ मुझे प्रतिमा दी, और मैंने अपने मंदिर में, घर के मंदिर में विराजमान कर दी। क्या उसकी हम पूजा या आरती कर सकते हैं या नहीं? ऐसा है, देव प्रतिमा या गुरु की मूर्ति गिफ्ट की चीज़ नहीं है कि उसे हम शोकेस में रखें। ये हमें विधिवत प्रतिष्ठित करके ही मंदिरों में विराजमान करना चाहिए। तो यदि वो प्रतिष्ठा के योग्य हैं तो किसी मंदिर में विराजमान कर दीजिए, ऐसे मत रखें। अमृता मुकेश जी पुणे से जल्दी से पूछ लें। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गृहस्थ जीवन में रहते रहते अपने कर्तव्यों का निर्वहन जब हम करते हैं तो कभी कभी हमारे मन में एक अहंकार का भाव आ जाता है कि मैं ही कर रहा हूँ या सिर्फ मैं ही करता हूँ, और कभी कभी ऐसा भाव भी आ जाता है कि हम कृतज्ञता का भाव आ जाता है, हम दूसरों के सहयोग को कम आंकने लगते हैं, और तो इससे हमें क्या दोष लगता है और हमें किस तरह क्षमा भाव से इसको हम दोष को कम कर सकते हैं? इसका मूल अज्ञान है, अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। अगर तत्व ज्ञान हो तो ऐसा नहीं होगा। तो हमें ज्ञान का आलम्बन लेना चाहिए और कर्तव्य की भावना से काम करना चाहिए। जहाँ तक कृतज्ञता की बात है, ये बहुत बड़ी दुर्बलता है, इसे दूर करनी चाहिए। हमें अपने प्रति किए गए किसी के भी उपकार को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए और दूसरों को श्रेय देने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम भावनाओं को अच्छी रखकर आगे बढ़ सकेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या। जय जय जय।